हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे वीडियो बनाने को लेकर। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग को लेकर, इसी के साथ ही हम मेरिट कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस देखेंगे, कॉलेजेस भी देखेंगे साथ में, और क्या फ़ीस रहती है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम पिछले सालों की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। बीएड का बहुत दिन हो गए, जारी हो गया है रिजल्ट, लेकिन जो काउंसलिंग है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अगर हम काउंसलिंग की बात करें यहाँ पे, तो काउंसलिंग का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन अगर समर्थ पोर्टल को देखें, आपके इंट्रेंस वाला जो समर्थ पोर्टल है, उसमें जो है अभी एलएलबी और एलएलएम का इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जो आपका वेबसाइट है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, इसमें दो कोर्सेज कौन कौन से, जैसे बीएड हो गया आपका, एक ये कोर्स हो गया, और एक लॉ वाला कोर्स हो गया, एलएलबी एलएलएम वाले कोर्स हो गए। ये दोनों कोर्सेज के जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, वो एक साथ नहीं चल पाते हैं। मतलब दोनों एक साथ उनके एडमिशन का प्रोसेस में नहीं चलता है। अगर बीएड का प्रोसेस चल रहा तो एलएलएम का प्रोसेस रोक के रखते हैं, या एलएलएम का प्रोसेस चल रहा होता है तो बीएड का प्रोसेस जो है वो रोक के रखते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका एलएलबी का एग्ज़ाम है वो आपका कल यानी कि 12 तारीख को होने वाला है, जिसके जो अभी जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने शुरू हो गए होंगे। तो जब ये एडमिट कार्ड जब तक ये डाउनलोड होंगे तब तक वो बीएड वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट दोनों की जो है वो एक ही वेबसाइट है। इसलिए जो है वो आपका बीएड का जो प्रोसेस है वो अभी यहाँ पे रोक रखा होगा जहाँ तक है। तो अगर मंडे से या ट्यूसडे से बीएड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही एलएलबी के एग्ज़ाम जो है वो कल कंडक्ट होकर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये लोग बीएड की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब यानी कि अगले हफ्ते जो आपका है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रोसेस जो है बीएड की काउंसलिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम एक प्रश्न ले लेते हैं कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस बता दीजिए यहाँ पे। तो काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होता है, जो कि आपको ऑनलाइन ही भरा जाता है। समर्ट पोर्टल पे ही ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको 3-4 चीज़ें जो है वो ऐड करनी होती है। एक तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, कौन सा आप कॉलेज चाहते हैं, उस कॉलेज के नाम वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। करीब करीब 10 कॉलेज का ऑप्शन था पिछले बार, इस बार पता नहीं कितने का आता है। तो आपको सेलेक्ट करना होता है प्रेफरेंस के हिसाब से, जहाँ भी आप पहले एडमिशन चाहते हैं आप पहले नंबर पर डालिएगा। उसके बाद जो कॉलेज चाहते हैं वो आप डालिएगा, मतलब यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपके 4-5 कॉलेज आप चाहते हैं एडमिशन लेना। इसके बाद जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी उसी में अपलोड होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी ऑनलाइन ही किया जाता है। पहले ये काम जो था वो ऑफलाइन किया जाता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन किया जाता है। इसके साथ ही जो तीसरा चीज़ है वो है आपकी फ़ीस। फ़ीस यहाँ पे आपको पेड करनी पड़ती है, फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर फ़ीस की हम बात करें तो आपको पता ही है कि जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस जो है वो 735 रुपये है, जो कि 35 रुपये बढ़ गई है इस बार। और वहीं एससी एसटी की जो फ़ीस है वो 420 रुपये है। इसी के साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थी की फ़ीस भी, काउंसलिंग फ़ीस भी 420 रुपये है। तो ये फ़ीस आपको देनी होगी, तभी आपका जो काउंसलिंग है वो आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। अगर आप फ़ीस ऐड नहीं करेंगे तो वो आपको मेरिट लिस्ट आपकी तैयार करके नहीं देंगे, आपको मेरिट में शामिल नहीं करेंगे। मतलब सीधी सीधी बात ये है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या, तो एडमिशन में जो भी जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, वो आपको डॉक्यूमेंट लेकर एडमिशन लेने जाना होता है। अगर आपका नाम मेरिट में आ गया, जो भी कॉलेज में आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आया, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आया, जो आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो आप सेकंड काउंसलिंग फिर करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज चाहने वाले अभ्यर्थियों का ये प्रश्न होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और उनके जो नंबर हैं वो कम मार्क्स होते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि जैसे अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग ना कराएं, सेकंड काउंसलिंग हम कराएं तो कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपकी एक ही बार जाती है, चाहे आप फर्स्ट काउंसलिंग कराएं, सेकंड कराएं, थर्ड कराएं, किसी भी पार्ट आप लें, आपकी फ़ीस एक ही बार तो आपको देनी होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़ीस के चक्कर में आप ये सोच रहे हैं कि हम सेकंड काउंसलिंग कराएंगे, पहली काउंसलिंग नहीं कराएंगे, तो फ़ीस तो आपकी वही रहने वाली है। फ़ीस आप सेकंड काउंसलिंग में कराएंगे तब भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, फर्स्ट काउंसलिंग में कराएंगे तब भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट देख के
एडमिशन लेना चाहते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट देख लें कि कट ऑफ कितनी गई है, अगर कम जाएगी तब आप एडमिशन लेंगे या ज़्यादा जाएगी तो आप एडमिशन नहीं लेंगे इस बार। तो अगर आप मेरिट लिस्ट देख के बात करें तो उसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो कैटेगरी आपकी है अगर उसमें नंबर आपके जैसे कम है, तो अगर आपकी कैटेगरी के आपसे कम नंबर वालों को वहाँ पे एडमिशन मिल गया है उस कैटेगरी में, तो अगर वो सीट खाली होगी तभी आपको सेकंड काउंसिलिंग में वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। अगर वो सीट जिसने का नाम आया है उसने एडमिशन ले लिया तो वो कैटेगरी आपकी भर जाएगी और आपको फिर वो एडमिशन में दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे आप सोच समझ के अपना जो भी आप जैसा भी आप सोचते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में सोचिएगा। मतलब की बात यहाँ पे एक बार आप समझा देता हूँ कि जैसे आपके है जो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपकी एसटी वुमेन कैटेगरी है, तो एसटी वुमेन कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे जैसे 98 चली गई और आपके नंबर है 900। तो जो 98 की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया जिस जिस लड़की का, तो वो अगर एडमिशन ले लेती है अपना तो वो सीट तो पूरी फुल हो जाएगी। फिर आप अगर सेकंड काउंसलिंग उस समय कराएंगे तो वो सीट आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर वो सीट खाली होगी, अगर आप पता कर पाते हैं, क्योंकि खाली का कोई ऑफिशियल यहाँ पे बताते नहीं कि कितनी सीटें खाली हैं, अगर आप कॉलेज जाके पता कर सकते हैं कि कितनी आपकी सीट कैटेगरी की सीट खाली है या नहीं है, तो आप सेकंड काउंसलिंग तब करा सकते हैं। मतलब बात यह है कि जो आपके सीट है अगर वो फुल हो गई तो आपको सेकंड मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, आपको एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर वो सीट खाली होती है तभी सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका जो है नाम है वो एडमिशन है वो हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि फ़ीस अगर आप देख के ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट में फ़ीस जो है वो फर्स्ट में जाएगी सेकंड में नहीं जाए कम जाएगी, तो फ़ीस तो आपकी एक ही बार जाती है, चाहे आप फर्स्ट काउंसलिंग लाएँ या सेकंड काउंसलिंग जो भी काउंसलिंग कराएँ, फ़ीस आपकी एक बार जानी ही जानी है और उतनी ही जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे कॉलेजेस देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताइए कि 3 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय है, कुमाऊँ विश्वविद्यालय और साथ में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक गवर्नमेंट सीट हो गई आपकी, एक आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट हो गई और एक जो आपकी प्राइवेट कॉलेज वाली सीटें हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे सीटों को 2 हिस्सों में बंटवारा कर रखा है। एक राजकीय ले रखा है इन्होंने, एक सर्व वित्त पोषित रखा है। इसी के अंदर इन्होंने प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनकी सीटें भी यहाँ पे डाल रखी हैं। तो सबसे पहले अगर हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने जो है वो सीटों का बंटवारा सही से यहाँ पे दे रखा है टेबल। बाकी जो है इन्होंने मिक्सअप कर दिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले गवर्नमेंट सीट दिखेंगी, राजकीय जो लिखा है गवर्नमेंट सीटें हैं दोनों कॉलेज में। एमबीपीजी कॉलेज हो गया आपका हल्द्वानी, साथ में आपका एक और कॉलेज है हल्दूजौर में, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। इन दोनों में आपको गवर्नमेंट सीट दिखेंगी। इसी के साथ ही जो एमबीपीजी कॉलेज है आपका हल्द्वानी वाला, वहाँ पे आपको सर्ववित्त पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीटें भी दिखेंगी। इसी के साथ ही इन्होंने यहाँ पे आपको 3-4 कॉलेज और दिखेंगे जो कि आपके सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेजेस हैं। इसी के साथ ही इन्होंने जो इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं 7वें नंबर से, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जो निजी सीटें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसके बाद अगर हम शोभन सिंह जीना की बात करें तो इन्होंने तो राजकीय दोनों में ही राजकीय डाल दिया है। जबकि बात यह है कि यहाँ पे भी 3 लिस्ट इनको बनानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 3 लिस्ट यहाँ पे नहीं बनाई है। तो इसमें भी पहले 2 कॉलेज जो हैं वो गवर्नमेंट है। शोभन सिंह जीना का परिसर ही हो गया अल्मोड़ा का, और एक पिथौरागढ़ का लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। इन दोनों में गवर्नमेंट सीटें हैं। इसी के साथ ही जो आपको 50-50 सीटें देख रही हैं ये आपकी सेल्फ फाइनेंस वाली हैं, और जो नीचे के कॉलेजेस हैं ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है कि जहाँ जहाँ आपको 50 सीटें दिख रही हैं वो आपके सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, और जहाँ पे 100-100 सीटें दिख रही हैं वो आपके निजी कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ 50 सीटें दिख रही दे रही हैं 9वें नंबर तक, ये सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद आपके सब ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो आपकी राजकीय सीटें हैं वो तो आपको अलग करके देखी जाएंगी, लेकिन जो आपकी सर्वपोषित सीटें और निजी सीटें हैं वो आपको मिक्स करके देखने को मिलेंगी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में। और जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय उन्होंने तो दोनों में ही राजकीय लिख दिया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पता नहीं क्या है, जो भी है। तो आप देख लेना जो 50-50 सीटें हैं वो आपकी सेल्फ फाइनेंस वाली है। जो अगर राजकीय में डाल रखी हैं और सर्वपोषित में डाल रखी हैं वो आपकी सेल्फ फाइनेंस है, और जो 100 सीटें हैं वो आपकी
प्राइवेट कॉलेज हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो आपकी प्राइवेट कॉलेज में एक और सीटें होती हैं NRI करके, जिसकी जो फीस है वो हाई होती है और उसमें डायरेक्ट एडमिशन जो है वो हो जाता है। इसी के साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2 प्रकार की सीटें होती हैं। मतलब जो आपकी 100 सीटें ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें से आपकी मैनेजमेंट कोटा होता है और स्टेट कोटा होता है। तो जो मैनेजमेंट कोटा है उसकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है और स्टेट कोटा की उससे कम होती है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे फ़ीस देखें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके, उसकी फ़ीस तो आपको बताइए सबसे कम होती है, 60,000 आपकी साल की फ़ीस जाएगी। और बाकी जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस जो भी है वो ऐड ऑन कर लीजिएगा इसमें, वो आपकी फ़ीस जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब ऊपर नीचे हो सकती है अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज की। इसी के साथ ही जो सेमी गवर्नमेंट है वहाँ पे आपकी 30 से 35,000 रुपये फ़ीस चली जाती है। इसी के साथ ही आपके जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें मैंने आपको बताया कि 2 सीटें हैं, एक स्टेट कोटा है, एक मैनेजमेंट कोटा है। स्टेट कोटा की फ़ीस कम होती है, ये करीब करीब 42,000 रुपये होती है, ये एक आध हज़ार रुपये नीचे हो सकती है। तो मैनेजमेंट कोटा है, इसकी फ़ीस 55,000 रुपये होती है, पर ईयर होती है, पर ईयर आपकी ये फ़ीस होती है। इसके साथ ही एक और बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें कोई कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे इससे कम भी फ़ीस हो सकती है। मतलब कि आपकी 30 से 35,000 फ़ीस भी वाले कॉलेजेस भी, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसमें 30 से 35,000 रुपये फ़ीस होती हैं। ये उन कॉलेजेस में होते हैं जहाँ पे एडमिशन जो है वो कम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी फ़ीस घटा देते हैं और एडमिशन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीएड आजकल बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो जो बीएड की सीटें हैं वो खाली ही रह जा रही हैं। इसलिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो अपनी जो फ़ीस है वो कम कर देते हैं और एडमिशन आपको 30 से 35,000 रुपये में भी दे देते हैं। इसके आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे बाद में, जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये कॉलेज आपको फ़ोन करेंगे कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, हमारे कॉलेज की फ़ीस कम है, तो वो आपको उसमें पता चल जाएगा। बाद में आपको मैसेज और कॉल आने शुरू हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि सीट उनकी खाली जा रही है, बीएड अब कम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट कट ऑफ को लेकर, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं। तो अगर हम मेरिट कट ऑफ की बात करें कि बीएड की मेरिट कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इसके बारे में हर बार मैं यही बात करता हूँ कि बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ है और मेरिट है, इसके बारे में कोई भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है कि इसकी मेरिट या कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जो इसकी मेरिट होती है ऊपर नीचे होती रहती है। और इसके साथ ही जो बीएड की मेरिट है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। किन किन चीज़ों पे बीएड की कट ऑफ डिपेंड करती है इसको भी हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। बस इसको लेकर हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस बार इतनी चली जाएगी मेरिट या कट ऑफ। वो भी हम जो अनुमान है वो पिछले साल की कट ऑफ को देख के लगा लेते हैं कि पिछले साल इतनी गई थी तो इस बार भी इतनी जा सकती है, इतने में गवर्नमेंट मिल गया था तो पिछले साल इतने में भी इस बार भी मिल सकता है। लेकिन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं है कि कभी कभी कम नंबर में भी गवर्नमेंट को सीट मिल जाती है और ज़्यादा नंबर पे भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिसकी जो मेरिट है वो कम जाती है, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसी हैं जिनकी जो मेरिट है वो ज़्यादा जाती है। वो अभी मैं आपको लास्ट में लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे मेरिट आपकी कम गई है। इसी के साथ ही जो मेरिट है वो दो चीज़ों की अलग अलग होती है, एक आर्ट साइड वालों की अलग बनती है और जो आपकी साइंस साइड वाले हैं उनकी मेरिट अलग बनती है। ऐसा देखा जाता है कि जो साइंस साइड की मेरिट है वो थोड़ी हाई जाती है, आर्ट की मेरिट कम जाती है। इसी के साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थियों के ज़्यादा नंबर हैं, जितने भी लोगों के ज़्यादा नंबर होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट सीट वो लें, वो गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो जिनके ज़्यादा नंबर भी होते हैं वो गवर्नमेंट सीट नहीं चाहते हैं। वो किस कारण से गवर्नमेंट सीट नहीं चाहते हैं उसकी बात मैं अभी करूँगा, लेकिन आपको एक क्लियर कर दूँ कि अगर किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट सीट में ही एडमिशन ले, क्योंकि बीएड एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी सहूलियत भी देखते हैं कि रेगुलर क्लासेस इसमें अटेंड करनी होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो वो उसकी भी सुविधा देखते हैं कि दूर ना हो कॉलेज, कोई दूर हो जाते हैं कॉलेज तो वहाँ वो एडमिशन लेना नहीं चाहते, अपने पास के नज़दीक की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, फीस उसकी ज़्यादा हो, तब भी वो वहीं एडमिशन लेते हैं। अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं मैंने देखे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर 130 140 नंबर में भी लोग प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज को ना चूज़ करके। तो अगर हम मेरिट लिस्ट या कट ऑफ की बात करें कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, तो वो आपकी रिजर्वेशन पे डिपेंड कर सकती है, क्योंकि जो सीटें हैं उनका बंटवारा अलग अलग
तरीके से होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ही अधिमानी अंक के ऊपर भी ये डिपेंड करती है, क्योंकि कौन कितने अधिमानी अंक लेकर बैठा है ये इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। सपोज़ कीजिए किसी के 100 नंबर आए हैं और उसके बाद 20 अधिमानी अंक हैं, तो उसके डायरेक्ट उसके मार्क्स जो हो 120 हो जाएंगे। और वहीं अगर कोई 110 नंबर लाया और उसके बाद अधिमानी अंक नहीं है, तो वो तो 110 पे ही अटका रह जाएगा। तो अधिमानी अंक कौन कितने लिए बैठा है इसके बारे में किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इस कारण से जो हम मेरिट कट ऑफ है उसकी सही जानकारी नहीं बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। इसके साथ ही पर्सनल प्रॉब्लम की बात करें तो पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि बीएड जो कोर्स है वो ज़्यादातर वुमेंस करती हैं, वुमेन कर रही हैं। तो वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम होती है, कोई मैरिड है तो फैमिली को छोड़ के गवर्नमेंट सीट नहीं चाहती हैं, वो अपने प्राइवेट कॉलेज चाहती हैं, अपने घर के पास ही प्राइवेट कॉलेज है वहाँ अटेंड कर लेंगी, क्योंकि दूर जाना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दिक्कत होती हैं जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा पहाड़ों में आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई पहाड़ में नहीं जाना, फिर आपको हॉस्टल लेना पड़ता है। इस समस्या के कारण भी ये लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं। उनके नंबर ज़्यादा होते हैं फिर भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं, वो तब भी अपने पास के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही रेगुलर क्लासेस का बात मैंने पहले भी करी थी। रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती है गवर्नमेंट में, पूरी आपको चाहिए अटेंडेंस। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पूरी अटेंडेंस चाहिए होती है, तो इस कारण से वो दूर दूर बच्चे नहीं जाते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं, तो इस कारण से भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते हैं और वो अपने पास के नज़दीकी जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ एडमिशन आते हैं। उनके नंबर ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहते हैं। अगर नंबर ज़्यादा भी हैं तब भी वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहते हैं। इसी के साथ ही अगर हम इस बार की बात करें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर। एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, इस बार जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो लोगों ने कम करी है, तो इस बार की जो मेरिट और कट ऑफ वो कम भी जा सकती है। उसका कारण आपको पता ही है कि पहले इन लोगों ने कहा था कि जो आपके एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ाई वैसी छोड़ दी होगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, तो पढ़ाई के कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे, और लास्ट में इन्होंने कहा कि अब एग्ज़ाम होगा, तो बहुत सारे लोगों ने लास्ट में प्रिपरेशन करी होगी। हाँ, जो लोग नौकरियों की, गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी करते हैं, उन लोगों ने अगर ये एग्ज़ाम दिया होगा तो वो पेपर दे पाए होंगे। अगर कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है ज़्यादा पढ़ाई के, तो उसने ज़्यादा तैयारी तो वो कर नहीं पाया होगी, क्योंकि लास्ट में ही इन्होंने बताया कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। शुरू में इन्होंने कहा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे बच्चों की तैयारी जो है वो पूरी नहीं हो पाई होगी, तैयारी उन्होंने सही से नहीं करी होगी। इसके बाद अगर हम रिजर्वेशन देखें तो रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ सीट का बंटवारा जो है वो किस तरीके से होता है। तो रिजर्वेशन में जो है वो आपकी अलग अलग सीटें होती हैं। सबसे पहले आपकी जनरल ओपन सीटें आती हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति एडमिशन, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उनको एडमिशन मिल जाता है जनरल ओपन में। इसमें खास करके जनरल के जो लड़के हों उनको इन्हीं सीट में अपना नाम लाना होता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, वो उनका नाम जो है वो इसी में आता है। अगर कोई जनरल का लड़का है तो उनको टॉप में उनके नंबर होने चाहिए, तभी उनका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। इसके बाद एक आता है जनरल वुमेन करके एक सीट आती है, जनरल वुमेन, वो सीट होती है। इसके साथ ही एक एससी ओपन की सीट होती है, फिर एससी आपकी वुमेन की आ गई, एससी एसटी होती है सीट, उसके एसटी वुमेन भी सीट होती है। ईडब्ल्यूएस में भी यही होता है, ईडब्ल्यूएस सीट होती है एक, फिर ईडब्ल्यूएस वुमेन होती है, क्योंकि आपको पता है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसी के साथ ही एक सीट आपकी ओबीसी वाली है, तो ओबीसी सीट आपकी एक ओबीसी में होगी। फिर ओबीसी वुमेन वाली है तो उसमें वुमेन का ही एडमिशन होता है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो सबकी अलग अलग बनती है। तो यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और आपकी जो कैटेगरी है उसकी सबकी, क्योंकि सब हर कैटेगरी की जो है वो मेरिट अलग अलग जाती है, किसी की अप जाएगी किसी की लो जाएगी, तो जो भी कैटेगरी होती है वो सीट आपको उस हिसाब से मिलती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज लेने वाले बच्चों की चॉइस भी अलग अलग होती है। वो ये चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो हमें ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज, कोई एसएसजेयू में चाहता है एडमिशन, तो कोई आपके एमबीबीजी कॉलेज में चाहता है। तो अगर जैसे उनको एसएसजेयू मिल जाता है तो वहाँ नहीं जाता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो वो सीट वैकेंट हो जाती हैं। वो फिर दोबारा सेकंड काउंसिल में वहाँ एडमिशन लेता है, तो वो जो सीट वैकेंट होती है तो उसमें आपको सेकंड काउंसिल में मौका मिलता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है और आपके नंबर थोड़े सही अच्छे खासे हैं, तो सेकंड काउंसलिंग की भाग ले सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग भी अपनी करा
सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आता तो सेकंड काउंसलिंग में आते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारी जो सीट है सेकंड फर्स्ट काउंसलिंग में खाली रह जाती हैं, क्योंकि बच्चे कॉलेज जो चूज़ है वो एडमिशन नहीं लेते हैं। जिनका नाम आता है वो एडमिशन उसमें नहीं लेता, गवर्नमेंट सीट में एडमिशन नहीं लेता, वो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी में लग जाता है, तो वहाँ की सीट जो है वो खाली रह जाती है, तो आप वहाँ एडमिशन सेकंड काउंसलिंग में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर भी बच्चों के अलग अलग विचार होते हैं। कोई किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहता है तो कोई किसी में नहीं चाहता है। तो सीटें जो हैं वो रिक्त तो रहती हैं बहुत सारी, लेकिन जो आपकी कैटेगरी की सीट है वो खाली रहती है नहीं रहती है, ये देखने वाली बात होती है कि जो अगर आपकी कैटेगरी की जो सीट है वो अगर रिक्त रहती है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में आराम से आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर थर्ड काउंसलिंग में भी एडमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज चाहने वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चा ये चाहता है कि उसको स्टेट कोटा का सीट मिल जाए, क्योंकि उसकी फ़ीस आपको पता ही कम है, 42,000 है और उसकी 55,000 है। यहाँ पे करीब करीब 10 से 15,000 का अंतर है। प्राइवेट कॉलेज चाहने वाले बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट कोटा है उसमें हमें सीट मिल जाए। इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन है आपका वो तो आपका आराम से हो ही जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो एडमिशन आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, आपका पसंदीदा कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोई कोई कॉलेज ऐसे भी हैं प्राइवेट के कि जहाँ पे जो डिमांड है उनकी ज़्यादा रहती है, उनकी सीट जल्दी भर जाती है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। तो अगर हम लास्ट में मेरिट कट ऑफ को लेकर बात करें तो इसका कंक्लूजन यही है कि मेरिट कट ऑफ के बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करती है। अधिमानी अंक कौन कितने लिए बैठा है हमें नहीं मालूम। पर्सनल प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोग जो है एडमिशन जो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, वो अपने पास के ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और कहने का मतलब यही है कि हर ज़्यादा नंबर लाने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहता है, वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। इसके साथ ही इस बार की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो लोगों की थोड़ी सी कम हुई है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी नीचे भी हो सकती है। साथ में रिजर्वेशन का मैं बता ही दिया कि इसमें अलग अलग सीटें कैटेगरी वाइज होती हैं, तो आपकी कैटेगरी की कितनी जाती है मेरिट वो आपको देखना होगा। और अगर आपकी पहली मेरिट में नाम नहीं आता है तो आप सेकंड काउंसलिंग करा के भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आसपास पहली मेरिट के आसपास भी आते हैं अगर आपका नाम, तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो चलिए अब हम वीडियो के अंत में पिछले सालों की जो कट ऑफ है, पिछले साल की जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की, वो देखते हैं। एक एक करके हम सारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अब देखते हैं कि किसकी कितनी कट ऑफ गई थी, कौन सी कैटेगरी की, कौन सी स्ट्रीम की, तो वो सब हम अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कॉलेजेस देखते हैं, जिसको जो पहला कॉलेज आपका है कोटद्वार वाला, डॉक्टर PDBS गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज कोटद्वार का जो है, इसका आर्ट साइड की अगर हम पिछले साल की 2024 की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन जो है जनरल ओपन वो आपको 127 नंबर पे मिल चुका था पिछले साल। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर हम जनरल वुमेन की बात करें तो वो आपका 123 नंबर पे यहाँ पे मिला है। इसके साथ ही अगर हम SC ओपन की बात करें तो 117 नंबर पे पहली काउंसिलिंग में मिल गया था, और वहीं SC वुमेन की बात करें तो 109 नंबर पे मिला था। वहीं ST ओपन 100 नंबर पे मिल गया था, और यहाँ पे ST वुमेन नहीं है कोई। इसी के साथ ही OBC ओपन जो है वो आपका 102 नंबर तक मिल चुका था। OBC वुमेन की बात करें तो 98 में भी मिल गया था, और EWS ओपन आपका 105 में मिल गया था। वहीं EWS वुमेन आपका 102 नंबर कट ऑफ गई थी। ये आर्ट साइड वाला है। इसके साथ ही अगर हम साइंस साइड वाली बात करें तो साइंस साइड में आपका ओपन 145 नंबर में मिला था। वहीं आपका जनरल वुमेन जो है वो 136 नंबर में मिला था। SC ओपन आपका 123 नंबर में मिल गया था। SC वुमेन आपका 114 नंबर में मिला था। ST ओपन आपका 83 नंबर में हमें मिल गया था। OBC ओपन 119, और OBC वुमेन आपका 110 नंबर पे। EWS ओपन 116 और EWS वुमेन 111 नंबर पे यहाँ पे मिल गया था कोटद्वार वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे। चलिए अब हम GPGC गोपेश्वर वाला कॉलेज देख लेते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर हम आर्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल ओपन की जो कट ऑफ है वो आपकी 128 गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखिए यहाँ पे वेटेज नंबर आप देखिए 25 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर,
ये जो जितने भी वेटेज नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे जो इनकी जो मेरिट है वो हाई चली गई है। देखिए 161 पे पहुँच गए हैं 136 नंबर पे। तो यहाँ पे वेटेज मार्क्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था कि वेटेज के कौन कितने लिए बैठा है हमें नहीं मालूम, कौन कितना वेटेज लगाता है। और वेटेज में आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ऊपर चली गई है, 128 नंबर। अगर ये वेटेज नहीं लगाते तो ये कट ऑफ 128 से भी नीचे जाती है। जो 128 ओपन गई है ये और नीचे। इसके साथ ही अगर हम जनरल फीमेल की बात करें तो वो 118 नंबर गई है, ठीक है ना। और जनरल ने पीएच की 99 और एससी ओपन जो आपकी वो 121 गई है। वहीं एससी वुमेन आपकी 112 गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखो 99 नंबर है और 15 नंबर का वेटेज है, तो डायरेक्ट एससी वुमेन का एडमिशन हो गया, वरना इनका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता। वहीं एसटी ओपन 108 गई है और ओबीसी ओपन की आपकी 119 गई है। वहीं ओबीसी वुमेन की आपकी 117, ईडब्ल्यूएस ओपन आपकी 118, वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल यहाँ पे 110। ये 100 नंबर है इनके पास, लेकिन 10 नंबर का इन्होंने भी वेटेज लगा रखा है, तो ये 110 नंबर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल गई है। तो वेटेज इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाते हैं। ये आर्ट साइड की है। अब हम साइंस साइड देख लेते हैं। जैसा आर्ट साइड था वैसे ही साइंस साइड की भी आपकी कट ऑफ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भी वेटेज लगा रखे हैं कितने कितने 10-10, 15-15 नंबर साइंस साइड में, वालों ने ज़्यादा यहाँ पे वेटेज लगाने को देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें जनरल ओपन की 143 गई है, तो यहाँ पे जनरल वुमेन है वो तो जनरल वुमेन में आ सकती है नीचे, लेकिन जो मेल हैं जनरल के वो यहीं पे आएंगे, ओपन में ही उनको नंबर लाने होंगे, सीट उनको यहीं पे मिल पाएगी, शुरू में ही सीट मिलेगी। उसके बाद जनरल वुमेन 129 मैंने बताया। वहीं एससी ओपन की 126, एससी ओपन की 126 बताई मैंने, और एससी वुमेन की 124। वहीं एसटी ओपन 101 और ओबीसी ओपन की आपको 112 यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओबीसी वुमेन 111, ईडब्ल्यूएस ओपन 140 और ईडब्ल्यूएस वुमेन 120। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो ओपन है वो भी बहुत हाई गई है, 140 गई है। चलिए अब हम एसएसजेयू का कॉलेज देख लेते हैं। एलएसएम लक्ष्मण सिंह मेहर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिथौरागढ़ वाला जो कॉलेज है, उसी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जनरल ओपन देखें तो 139 पे यहाँ पे मिली है। वहीं जनरल की फीमेल 129 पे मिली है, आर्ट साइड की है ये। वहीं एससी ओपन यहाँ पे 120 नंबर पे और एससी फीमेल 116, एसटी वुमेन 105, ओबीसी ओपन 127 में मिल गया है, ओबीसी फीमेल 126 पे, ईडब्ल्यूएस ओपन 103 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 103, दोनों को 103 में मिला है यहाँ पे। इसके बाद साइंस साइड की बात करें तो 144 144 नंबर पे यहाँ पे मिल गया जनरल ओपन फीमेल को, 141 पे मिला है जनरल फीमेल को। एससी ओपन 127 में गया एससी ओपन। एससी फीमेल 110, तो कम चली गई देखिए। एसटी ओपन 139 और ओबीसी ओपन 130 तक चली गई है। ओबीसी फीमेल 129 और ईडब्ल्यूएस ओपन 140। यहाँ पे देखो इन्होंने भी 25 नंबर का लगा रखा है, 25 नंबर का सीधे ग्रेड यहाँ पे लगा रखा है ईडब्ल्यूएस ओपन में। और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है इनको 114 पे मिली है। चलिए अब हम KLDAV पीजी कॉलेज रुड़की वाला देख लेते हैं। इसमें आर्ट साइड की कट ऑफ आपकी 121 गई है, इनकी यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिल रही है। जनरल वुमेन 116, 114 गई है जनरल वुमेन की कट ऑफ। वहीं एससी ओपन 97, एससी वुमेन 86 से कट ऑफ यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रही होगी KLDAV कॉलेज में। एसटी ओपन 107, ओबीसी ओपन 113, ओबीसी वुमेन 112 पे गई है। ईडब्ल्यूएस ओपन 101 और ईडब्ल्यूएस फीमेल भी 101। वहीं साइंस साइड की बात करें तो जनरल ओपन 139, जनरल फीमेल 131, एससी ओपन 109, एससी फीमेल 103, एसटी ओपन 112, ओबीसी ओपन 131, ओबीसी फीमेल 124, ईडब्ल्यूएस ओपन 122 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 108। चलिए अब हम शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा वाली बात करते हैं। जो कैंपस की अल्मोड़ा का जो कैंपस है वहाँ की आर्ट साइड की कट ऑफ कितनी गई उसको अगर हम देखें तो जनरल ओपन यहाँ पे 134 नंबर पे मिल गया था। वहीं जनरल फीमेल जो है वो आपको 26 नंबर पे और जनरल पीएच 61 पे और एससी ओपन यहाँ पे आपको देख सकते हैं 118 नंबर पे मिल गया था। एससी फीमेल 115 नंबर पे,
ST वुमेन 122, OBC ओपन 117, OBC फीमेल जो है वो यहाँ पे 114 पे, 117 पे OBC ओपन, EWS ओपन 117 पे, और आपका EWS फीमेल 109 नंबर पे यहाँ पे मिल गया था। ये आर्ट्स साइड है। साइंस साइड की बात करते हैं अब हम। साइंस साइड की बात करें तो ओपन जनरल ओपन 141 पे मिला, और जनरल फीमेल 136 में मिल गया था। SC ओपन 123 नंबर पे मिल गया है, और SC फीमेल 123 नंबर पे, ST ओपन 109, OBC ओपन 105, OBC फीमेल यहाँ पे 98 नंबर पे भी मिल गया है। तो यहाँ पे देखो 100 नंबर से नीचे भी यहाँ पे कॉलेज मिल जा रहे हैं किसी किसी कैटेगरी को। वहीं EWS ओपन 125 और EWS फीमेल 123 नंबर पे यहाँ पे मिला है, वो भी साइंस साइड की हैं। ये साइंस साइड में यहाँ पे किसी और फीमेल ने, यहाँ पे OBC फीमेल ने मेरिट में अपना नाम नहीं डाला हुआ, काउंसलिंग करते समय कॉलेज चूज़ नहीं किया हुआ, तो इनको 98 नंबर पे भी मिल चुका है। तो ये क्योंकि आपको पता ही है कैंपस जो है वो पहाड़ में है, तो हर व्यक्ति अल्मोड़ा नहीं जा पाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे एडमिशन और लोगों ने नहीं लिया हुआ। चलिए अब MBPG गवर्नमेंट PG कॉलेज हल्द्वानी देखते हैं, जिसमें बहुत बच्चे चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, इसकी कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी। तो अगर हम जनरल ओपन की बात करें तो 140 नंबर पे मिला है, जनरल वुमेन वहीं 132 नंबर पे, और यहाँ पे आप जनरल PH की भी देखें तो 136 नंबर पे कट ऑफ गई है। वहीं SC ओपन 118, SC वुमेन 117, और ST ओपन 121, और ST ओपन 121, SC वुमेन होता है 117, OBC ओपन 112, और EWS ओपन 133, और EWS वुमेन 123 नंबर। वहीं अगर हम साइंस साइड की बात करें तो जनरल ओपन 147 पे मिला है, और जनरल वुमेन 141 पे। वहीं SC ओपन 127, SC वुमेन 121, ST ओपन 139, ST ओपन 139, OBC ओपन 135, और OBC वुमेन यहाँ पे 109 नंबर पे मिल गया है, और EWS ओपन 134 नंबर पे, और EWS वुमेन भी 134 नंबर पे यहाँ पे मिला है। दोनों ही एक ही नंबर पे मिले, EWS ओपन और EWS फीमेल। तो देख सकते हैं आप, कहीं पे कटा ऊपर जा रही है, कहीं पे नीचे जा रही है। इतनी सारी मैंने आपको मेरिट लिस्ट दिखाई, हर कॉलेज की लगभग दिखाई दी है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये थी पिछले सालों की कट ऑफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लगभग सभी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी बता दीजिएगा और कौन सा कॉलेज में एडमिशन चाहिए ये भी आप लिख के भेजिएगा, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजिएगा। स्ट्रीम भी भेजिएगा साथ में, कौन सी स्ट्रीम में, कौन से कॉलेज में, और कौन सी कैटेगरी है आपकी। उसके बाद आप सवाल कोई भी पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको एडमिशन से लेकर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।